खबरदार में अब हम अन्न बर्बाद न करने की उस सीख का विश्लेषण करेंगे जो इटली से आई है। इटली में अब कोई खाना बर्बाद नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां की सरकार ने नया कानून बना दिया है। नया कानून खाना दान करने वाले यानी फूड डोनेट करने वालों को मालामाल करने वाला है। इस कानून का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बता दें कि यह खबर भारत के लिहाज से क्यों एक अच्छी खबर है। हम भारत के लोग खाने के बेहद शौकीन हैं। दावतें उड़ाने में हमें बेहद आनंद आता है। दावत करना अच्छी बात है, लेकिन दावतों में अन्न की बर्बादी किसी क्राइम से कम नहीं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल करीब 50,000 करोड़ का खाना बर्बाद चला जाता है। ये उस मुल्क के लिए और शर्म की बात है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे लोग रहते हैं। इस मामले में भारत इटली से सबक जरूर ले सकता है, जहां की संसद ने खाना बांटकर टैक्स से बचने वाला नया कानून पारित कर दिया है। मरी है, लेकिन भरपेट खाकर अघाये लोगों की एक बड़ी जमात भी है जो रोजाना खाना बर्बाद करने का अपराध कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस आधी अधूरी तरक्की का नतीजा है जिसमें एक तरफ खा खा कर बीमार पड़ते लोग हैं तो दूसरी तरफ दाने दाने को मुहताज होकर अकाल मौत के शिकार होने वाले। पूरी दुनिया की यही कहानी है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो इन तस्वीरों को बदलने पर आमादा है। उन्हीं देशों में एक है इटली। आपको बता दें कि इटली की संसद ने एक ऐसे कानून पर मुहर लगा दी है जिसमें खाना दान करने पर टैक्स में छूट मिलेगी। जो जितना खाना डोनेट करेगा उसे टैक्स में उतनी रियायत मिलेगी। बिजनेस इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। नए कानून के तहत बार, रेस्तरां और होटल का खाना दान करना अनिवार्य होगा। होटल या रेस्तरां वाले आज का खाना अगले दिन नहीं बेच सकेंगे। चैरिटी संस्थाओं के लिए भी भोजन का दान करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो इटली में भी लॉ पास हुआ है, हम अगर भारत की बात करें तो देश के अंदर राइट टू फूड की जो बात हो रही है, एक अधिकार की बात हो रही है, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सख्त जरूरत है। जहां इटली में वो इनकम टैक्स में रिबेट की बात कर रहे हैं, वहां अगर इस तरीके से हमारे देश के अंदर भी कानून के अंतर्गत ये रिबेट की बात होती है तो शायद जो गरीब जनता है और जो सड़कों पे है उनके लिए बेनिफिट की बात होगी। इस बिल को पारित करने के दौरान इटली की संसद में अभूतपूर्व एकजुटता दिखी। बिल के पक्ष में 181 सांसदों ने मतदान किया तो विपक्ष में सिर्फ 2 सांसद खड़े दिखे। इटली में ऐसा कानून बनाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि वहां पर हर साल करीब 50 लाख टन भोजन बर्बाद हो रहा था। इसकी कीमत इटली की कुल जीडीपी की करीब 1% आंकी गई। करीब 1 दशक से ज्यादा समय से इटली में खाने की बर्बादी रोकने के लिए कानून बनाने की मांग उठ रही थी। लोगों का यहां तक कहना था कि खाने की बर्बादी से बेरोजगारी बढ़ रही है। इटली के सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 महीने पहले एक फैसले में खाने के लिए थोड़ी सी चोरी करने का अपराध मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब संसद में कानून पारित कर बड़े बदलाव की बुनियाद तैयार कर दी गई है। भारत के लिए यह कानून नजीर बन सकता है। आज तक ब्यूरो। भारत में भी इटली जैसा कानून बनाने की सख्त जरूरत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भूखे पेट रहने वालों की आबादी के मामले में हमारा देश काफी आगे है। हम कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर भोजन दान करने वाली सोच भारत के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की भूख संबंधी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक 19.4 करोड़ भूखे लोग भारत में हैं। ये संख्या चीन से अधिक है। भारत की 20% आबादी भूखे पेट सोने को आज भी मजबूर है। दुनिया के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 63 पर है, यानी कि 78 भूखे देशों में भारत 63वें नंबर पर है। भारत से नीचे श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। भारत में रोजाना 3000 बच्चे कुपोषण से जुड़ी बीमारियों से मर जाते हैं। यह हालत तब है जब देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन लापरवाही का यह आलम है कि हर साल करीब 220 लाख टन गेहूं यूं ही बर्बाद हो जाता है। अगर भारत में इटली जैसा कानून पास हो जाए तो यह तस्वीर बदल सकती है।